औरत हमेशा दया की पात्र है, वो कभी गलत नहीं कर सकती। पति उसके लिए परमेश्वर है और आदमी ही हमेशा गलत हो। हर महीने हमारे इसमें कॉल्स आते हैं, करीब 4,000 से 5,000 कॉल्स आते हैं। 4 से 5 हज़ार कॉल्स आते हैं मंथली आते हैं, ठीक, ऑल ओवर इंडिया। अब तो पंजाब से हमारे कम से कम 10% कॉल्स पंजाब से आते हैं। और हमारा नंबर अगर मैं बता दूं यहाँ पर 8882 498 498। आपका खुद का तजर्बा शेयर करें, आपके साथ क्या हुआ? ठीक, मेरा भी कहते हैं, जैसे मेरी जब शादी हुई थी कौन से साल में? 2003 की बात है, 2003 में। और शादी होते ही प्रॉब्लम आ गई थी। अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। और मैं एक विक्टिम रहा हूँ फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी बहुत अब्यूजिव थी, वायलेंट थी। कंट्रोल फ्रीक बोलते हैं ना, हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, और बहुत ज़्यादा वो अब्यूज करती थी। आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज वालों की निभ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये देखा है कि लव मैरिज वाले को प्रॉब्लम आती है, शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैरिज तो 6 महीने में ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा। लेकिन मुझे बाहर निकलते ना 6-7 साल लग गए, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे जितने भी कानून बने हुए हैं ना महिला के लिए, वो सारे मिसयूज़ होते हैं। तो उसको पूरा पता था कि कुछ भी होगा वो पुलिस में जाएगी, थाने में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, सब उसके पक्ष में रहेंगे। आपकी कोई नहीं सुनेगी। मतलब अब भारत की दुविधा समझिए कि एक आदमी जो है वो विक्टिम होगा डोमेस्टिक वायलेंस का, और कोर्ट में जाकर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। हम लोग 6 महीने मेरी शादी चली, हम लोग एक साथ रफली 1-1.5 साल रहे ऑन एंड ऑफ। उसके बाद मैंने ही घर छोड़ दिया था। आपके माँ बाप या सास ससुर किसी ने कोई समझौता करवाने की, कोई हल निकालने की? नहीं, कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, पर कोई हल नहीं निकला उसका। मैरिज को वो खेल समझते हैं कि हस्बैंड क्या है, गुस्सा आएगा उसको डांट दो, गुस्सा आएगा तो गाली गलौज कर लो, उसका काम है, कहते हैं एक ब्रेड अर्नर बनना या तो सुनते रहना। मैंने देखा आदमी पे 2 ही एलिगेशन देखे हैं ज़्यादातर, नशा करता है, शराब पीता है, इसके दूसरी लड़कियों से संबंध है, ये होते हैं, या तीसरा ये होता है जी ये मर्दाना ताकत नहीं है इसके। यही लड़कियां एलिगेशन जब कोर्ट में जब जाता है ना तब ये एलिगेशन लगते हैं। तीसरा जो सबसे कॉमन है, दहेज मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है, ये बहुत कॉमन है। मतलब कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो एक डायरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाना है, दहेज का, सबसे कॉमन है। तो ये धारणा कभी बदल पाएगी? और औरतें मिसयूज कर रही हैं, उनको लगता है कि हमारे ही हक में रहेगा कानून। जो आपके पास विक्टिम आते हैं उनकी हेल्प करने भी आप जाते होंगे, आपकी सुनवाई होती है, पुलिस सुनती है, कोर्ट सुनती है आपको? पुलिस तो बिल्कुल नहीं सुनती है। आज भी पुलिस समझती है लेकिन वो सुनती नहीं है। वो सीधे बोलती है, देखिए उनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर वो कुछ एक्शन लेंगे तो पीछे बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। अपनी नौकरी बचाते हैं, बस नौकरी बचाते हैं वो। सुसाइड्स होते हैं 20-30 साल में मेल सुसाइड जो था ना वो 40% ज़्यादा होता था फीमेल सुसाइड से, ठीक है। 20 साल में अब 3 गुना हो गया। इसका रीज़न क्या है कि आपको सोसाइटी का प्रेशर है, आदमी के ऊपर प्रेशर है, कोई कानून उसके पास नहीं है, इंसाफ उसको मिलता नहीं है, क्योंकि औरत हमेशा दया दी पात्र है, औरत अबला है, औरत ते ही जुल्म ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਪਤਨੀ ਪੀੜਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਪੀੜਿਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, यूपी ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਟੀਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਸਿਫ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ 2 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ दर्द ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। वासिफ अली ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने, गलबात करते हैं। सो वासिफ, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे, एक आम जो हम अक्सर अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या हमारा कानून भी कहता है कि नहीं यार, औरत हमेशा दया की पात्र है, वो कभी गलत नहीं कर सकती, पति उसके लिए परमेश्वर है और आदमी ही हमेशा गलत होता है। क्या कहेंगे? जी देखिए, हम लोग इस मूवमेंट का पार्ट मैं तो
करीब 20 साल से हूँ और हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी चलता है। तो हर महीने हमारे इसमें कॉल्स आते हैं, करीब 4,000 से 5,000 कॉल्स आते हैं। 4 से 5 हज़ार कॉल्स आते हैं मंथली आते हैं, ठीक, ऑल ओवर इंडिया। आपको पंजाब से हमारे कम से कम 10% कॉल्स पंजाब से आते होंगे। अच्छा, हाँ। एवरेज लगाएं, एक दिन के कितने कॉल बैठे? 150 मानकर चलिए पर डे 24 घंटे, ठीक है। और हमारा नंबर अगर मैं बता दूं यहाँ पर 8882 498 498। बढ़ जाएगी गिनती है कॉल्स की? ज़बरदस्त बढ़ेगी। अच्छा, देखिए हमारी गिनती ऐसे ही बढ़ती है ना, किसी दिन आप जैसे लोग ना कभी छाप देते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारा पक्ष भी रखना चाहिए और हमारी कहते हैं रीच आनी चाहिए लोगों के पास, कोई सुनने वाला हो दर्द आपका भी। हाँ। अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले लगता है कहीं मीडिया में किसी ने बात की थी, 500 कॉल आई थी उसे। अच्छा, हाँ, और ज़्यादा होती है ना 2-2, 3-3 हज़ार कॉल्स आ जाती हैं। तो ये सारी कॉल्स जो होती है ना, ये मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम होते हैं सब। तो ये जो धारणा जो सोसाइटी में बनाई हुई है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस बस औरतों के साथ होता है, ये पूरी गलत धारणा है। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो विक्टिम है ही डोमेस्टिक वायलेंस का। मेरा ये पर्सनली मानना है, जिस तरह से मैं केसेस देखता हूँ कि जिस तरह से अब्यूज़ होता है, जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के लोग शिकार होते हैं, मुझे लगता है कहीं आदमी थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रताड़ित है, ठीक है। लेकिन समाज में एक धारणा बनी होती है ना कि सहानुभूति मिलनी चाहिए तो औरतों को मिलनी चाहिए। पिक्चर बनी हुई है और आदमी तो क्या है, एक स्ट्रांग आदमी होता है, उसका काम है पूरा बोझा उठाना, सब कुछ करना, ये भी डील कर लेगा। क्या है मतलब आदमी जैसे लगता है ना कि उसका काम है इस सारी मुसीबतों को डील करके आगे बढ़ना। और औरतों के साथ एक सिंगल सा भी ज़रा सा भी कुछ तकलीफ हो तो पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है उस तकलीफ को दूर करने के लिए। इसके कि चाहे औरत गलत हो, आपका खुद का तजर्बा शेयर करें, आपके साथ क्या हुआ था? ठीक, मेरा भी कहते हैं जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मैं साल में 2003 की बात है, 2003 में, और शादी होते ही प्रॉब्लम आ गई थी। अरेंज मैरिज थी और मैं एक विक्टिम रहा हूँ फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी बहुत अब्यूजिव थी, वायलेंट थी, कंट्रोल फ्रीक बोलते हैं ना, हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, और बहुत ज़्यादा वो अब्यूज़ करती थी। कई बार तो फिजिकल भी हो जाता था। पति पे हाथ, शौहर पे हाथ उठाती? हाथ नहीं उठाना, मतलब नोचना नाचना ये सब होता है ना। अच्छा, उस तरह से। अच्छा, काट लिया कहीं कुछ ऐसा? हाँ। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे बाहर नहीं जाने दे तो रोक ले, ठीक है। और फिर गाली गलौज तो एकदम दिन रात का एक बन गया था। तो ये चलता रहा, जबकि एक बर्दाश्त जब बाहर हुआ तब मुझे लगा कि तब ये तो मैरिज कंटिन्यू नहीं कर सकती है। कितने साल निकाह चला? देखिए मैरिज तो 6 महीने में ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा, लेकिन मुझे बाहर निकलते ना 6-7 साल लग गए, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे जितने भी कानून बने हुए हैं ना महिला के लिए, वो सारे मिसयूज़ होते हैं। तो उसको पूरा पता था कि कुछ भी होगा वो पुलिस में जाएगी, थाने में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, सब उसके पक्ष में रहेंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। मतलब अब भारत की दुविधा समझिए कि एक आदमी जो है वो विक्टिम होगा डोमेस्टिक वायलेंस का, और कोर्ट में जाकर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। समझ रहे हैं? इसके कि वो वाइफ ने किया ये साबित करे, वो खुद को बचाने में लगा रहेगा। तो अपना जस्टिस का मापदंड देखिए कि हम औरतों के बारे में बोलते हैं कि इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। ये चल रहा है ना, लोग बोलते हैं जस्टिस नहीं मिल रहा, जस्टिस मिलना चाहिए, धारणा बन गई है। हाँ, लेकिन आदमी की ना सिचुएशन अभी उस स्टेज तक पहुंची नहीं है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस से विक्टिम में जाओ, जस्टिस मिलनी चाहिए। आप तभी जाके बोल रहे हो कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है, और आप अपने आप को एक सोचिए इस सिचुएशन में कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और आपको बोलना पड़ा नहीं मैंने नहीं किया है, कल आपको जेल हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस सहने के लिए। ये अभी कितनी उम्र है आपकी? मैं 50 का हूँ। 50 साल हो गए। 50 साल। तब आप 30 साल के थे जब शादी हुई थी? 20 साल मैं 30 का था। हाँ। तो बच्चे नहीं, कोई नहीं। 6 महीने भी आप बता रहे हो, भी बात सारी हम लोग 6 महीने मेरी शादी चली, हम लोग एक साथ रफली 1-1.5 साल रहे ऑन एंड ऑफ। उसके बाद मैंने ही घर छोड़ दिया था, आज तक आपने देखा नहीं होगा ना। फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अपना घर मेरा रेंटेड घर था। आपकी बीवी का ससुराल? आपकी बीवी का ससुराल हुआ ना, अपना घर छोड़ दिया? मैं दिल्ली में रहता था, हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इसमें ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा तो फिर पता नहीं आगे चलकर क्या शेप लेगा ये रिलेशनशिप, तो बड़ा गलत नतीजा ना निकले। हाँ, तो मैं एक दिन घर छोड़ दिया। माँ बाप? मैं रेंट पे करता था, सब कुछ पे करता था उसको, बट बस मैं फिजिकली नहीं रहता था। आपके माँ बाप या सास ससुर किसी ने कोई समझौता करवाने की, कोई हल निकालने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, बट कोई हल नहीं निकला उसका।
सिर्फ गुस्सा रहा कारण घर टूटने का, बीवी का गुस्सा? हाँ, टेम्परामेंट होता है ना, किसी का टेम्परामेंट होता है, एक बिहेवियर होता है ना, वो लड़ाकू बिहेवियर होता है। मतलब इसका बेसिक रीज़न क्या होता है ना कि लोगों को ना मैरिज की रिस्पेक्ट नहीं होती है ऐसे लोगों को। मैरिज को वो खेल समझते हैं कि हस्बैंड क्या है, गुस्सा आएगा उसको डांट दो, गुस्सा आएगा तो गाली गलौज कर लो, उसका काम है, कहते हैं एक ब्रेड अर्नर बनना या तो सुनते रहना। मर्द को दर्द होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन बात जो होता है ना, वो उसकी आदत होती है ना चीज़ों को। मुझे लग रहा है नम हो रही हैं आपकी। नहीं ऐसा ठीक है। देखिए, आदमी ना अपना पेन को तो छुपाता है काफ़ी, ठीक है, कि उसको पता है कोई फ़ायदा नहीं है सब बात करने का, जब वो हंसी का पात्र बन जाता है ऐसे में। अब देखा ना, अरे वो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए, तो कॉमन डायलॉग है। लेकिन आप अपने तरफ से सोच के देखिए, मान लीजिए किसी की बीवी डोमेस्टिक वायलेंस करती है, उसको क्या करना चाहिए? अगर वो रिएक्ट करेगा तो आप बोलोगे अरे तो वो खुद कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो है नहीं कि बांध दोगे, कमरे में बंद कर दोगे। सही बात है, कोई गाय भैंस तो है नहीं, बिल्कुल डंडा मार के बंद कर दोगे। बिल्कुल। और ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि एक लॉजिकल बातचीत ना नहीं बनती है, बैठ कर समझा लो, ये कर लो ना वो। तो जब प्रॉब्लम होता है ना, जब किसी रिलेशनशिप में, तब लॉजिक नहीं काम करती है ऐसे। आमतौर पे जो हमने भी ऐसे केसों को देखा ना, मैंने देखा आदमी पे 2 ही एलिगेशन देखे हैं ज़्यादातर। नशा करता है, शराब पीता है, इसके दूसरी लड़कियों से संबंध है, ये होते हैं, या तीसरा ये होता है जी ये मर्दाना ताकत नहीं है इसके पास। यही लड़कियां एलिगेशन जब कोर्ट में जब जाता है ना, तब ये एलिगेशंस लगते हैं। तीसरा जो सबसे कॉमन है, दहेज मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है, ये बहुत कॉमन है। मतलब कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो एक डायरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाना है, दहेज का, सबसे कॉमन है। आपके ऊपर क्या दोष लगाती थी बीवी पे? अच्छा, मेरे ऊपर उसने डायरी बनाना स्टार्ट किया था कि मैं दहेज मांगता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। लेकिन फाइनली उसने ये कंप्लेंट तो नहीं किया था, उसने ये बोला था कि ये ईगोइस्टिक है। अच्छा, हाँ, ईगोइस्टिक प्रेस्टीज इशू। हाँ, प्रेस्टीज इशू है, ठीक है। उसका मेन बस यही एक ग्रीवेंस था मेरे साथ, जो ऑन पेपर कोर्ट के रिकॉर्ड में है। अच्छा, क्या लगता है आपको? बड़ी देर से मांग उठ रही है, 2 दशक तो आपको भी हो गए, 2 डेकेड से आप भी जुड़े हुए हो, तो ये धारणा कभी बदल पाएगी? और औरतें मिसयूज़ कर रही हैं, उनको लगता है कि हमारे ही हक में रहेगा कानून? कॉन्फिडेंस तो बहुत है उनको, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, कानून जो बनता है ना, वो एक बहुत बड़ी ना वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की लॉबी है इसके पीछे। ये इतना सिंपल सा प्रोसेस नहीं है कि कहते हैं ये कानून है तो पार्लियामेंट को लगता है इसको लगता बनाती है। बहुत बड़ी फेमिनिस्ट लॉबी इसके पीछे काम करती है। तो इसीलिए औरतों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो कानून है ये इनके पक्ष में ही रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं, चेंज हल्का फुल्का चेंज होगा। बट वुमेन कमीशन नहीं आपकी सुनते? वुमेन कमीशन बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इनफैक्ट जो वुमेन मेंबर्स हैं हमारे इसमें, उन्होंने कई बार अप्रोच किया उनको कि भाई वी आर ऑल्सो वुमेन। वो क्लियर बोल देते हैं कि मदर इन लॉ को प्रोटेक्ट करना हमारा मैंडेट नहीं है, बस वाइफ को प्रोटेक्ट करना, सिर्फ बहू को देखना। हाँ। तो अब जैसे आप लोग प्लेटफार्म बना के बैठे हैं, आप जा भी रहे होंगे, जो आपके पास विक्टिम आते हैं उनकी हेल्प करने भी आप जाते होंगे, आपकी सुनवाई होती है? पुलिस सुनती है? कोर्ट सुनती है आपको? पुलिस तो बिल्कुल नहीं सुनती है। आज भी पुलिस समझती है लेकिन वो सुनती नहीं है। वो सीधे बोलती है देखिए उनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर वो कुछ एक्शन लेंगे तो पीछे बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। अपनी नौकरी बचाते हैं बस? नौकरी बचाते हैं वो, कि हम पे कोई एलिगेशन? हाँ, उनके ऊपर कोई एलिगेशन हो। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पुलिस को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो भी एक मजबूरी के तहत वो काम कर रहे हैं। नहीं, पर ड्यूटी तो उनकी इंसाफ देने की है ना। हम मजबूरी क्या करेगी ड्यूटी में? बिल्कुल बिल्कुल ड्यूटी है उनके पास, पावर है, पेन पावर है उनकी। हाँ, मतलब आप कह सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, जब 200 केसेस आ जाते हैं ना हाथ में, तब हर केस को ना कि इंडिविजुअली देखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हर कोई ना फिर बैठ के ना अपनी नौकरी बचा रहा होता है। दोबारा शादी कर ली? अभी तो नहीं की। वजह है कि हिम्मत नहीं होती है। मैंने जो एक रुख देखा है ना, जो एक तस्वीर देखी है एक दूसरी साइड की, एक तो जो शादी से पहले जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एक तो खुद विक्टिम हो आप। हाँ, मतलब शादी से पहले जैसे जो धारणा बनी हुई थी ना, पहले मैं भी खुद वैसे ही सोचता था, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो ना तब पर्दा हट जाता है ना, चेहरे के सामने से वो हटा। तो अब जिस तरह का एक्सपीरियंस है ना, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती है। मुझे पता है सोसाइटी मेरे साथ नहीं रहेगी, कानून मेरे साथ नहीं रहेगा, कुछ भी हुआ तो दोबारा मुझे खुद फिर जद्दोजहद करनी पड़ेगी।
बाकी आपके घर परिवार में दोस्त भाई बहन रिश्तेदार होंगे, उनकी ठीक निभ रही है शादियाँ? घर में तो वैसे ठीक ही चल रहा है, दोस्तों में मिक्स्ड है। मतलब कई हैं दोस्त मेरे जो कहते हैं जिनके साथ इशू हो रहा है। अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से, ये सबको पता है, फैमिली में पता है, दोस्तों में पता है, तो सारे मेरे क्लासमेट्स का फ़ोन आता है मेरे पास। उनको पता है वासिफ है जो कहते हैं इस पर काम करता है, तो मेरे से एडवाइस लेता है। प्रॉब्लम्स हैं मतलब दोस्तों की? हाँ हाँ बिल्कुल है। आगे करेंगे अब? जैसे आपको कम से कम मतलब वो 20 साल हो गए शादी नहीं की आपने, अब आगे 50 साल तो हो ही गई हो आपकी उम्र। देखिए, जब आपके ऊपर एक डिसीजन होता है ना कि बैड एंड वर्स के बीच में चूज़ करना होता है, तो आप बैड को आप चूज़ करना प्रेफर करेंगे वर्स के। बिल्कुल ठीक, भयानक नहीं चाहिए, पूरा ठीक है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, जब कोई बुरी शादी में फंसता है ना, तो वो ज़िंदगी ना एक जहन्नुम बन जाती है एंड हेल्प बन जाती है बुरी तरह से। आपके जो सुसाइड रेट्स जो इतने जो बढ़े हुए हैं ना आदमियों के, उसका रीज़न ये है कि उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। क्या लगता है अगर कोई इसमें कानून बन जाए जो आदमियों की आवाज़ भी सुने, कोई संशोधन अमेंडमेंट हो जाए, फिर थोड़ा लड़के आगे आएंगे खुल के? आ रहे हैं आगे आते हैं, मिलता है इंसाफ? नहीं मिलता। कई बार तो होता है कि लड़के सोसाइटी में शर्म के मारे भी मर जाते होंगे, सुसाइड्स होते हैं। सुसाइड्स बहुत होते हैं। आपका आंकड़ा अगर आपको मैं बताऊं कि पिछले 20 साल में 20-30 साल में मेल सुसाइड जो था ना, वो 40% ज़्यादा होता था फीमेल सुसाइड से। ठीक है, 30 साल में 20-30 साल में अब 3 गुना हो गया। मतलब 40% था वो 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया। मतलब एक महिला सुसाइड करती थी तो 1.4 आदमी सुसाइड करता था। समझ गया। अब एक महिला सुसाइड करती है तो 3 आदमी सुसाइड कर रहा है। सिचुएशन ये हो गई है। तो इसका रीज़न क्या है कि आपको सोसाइटी का प्रेशर है, आदमी के ऊपर प्रेशर है, कोई कानून उसके पास नहीं है, इंसाफ उसको मिलता नहीं है। क्योंकि 25% जो रीज़न है वो फैमिली प्रॉब्लम्स है सुसाइड करने का, जो हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट रीज़न सुसाइड का होता है वो फैमिली प्रॉब्लम्स है, वो 25%। आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज वालों की निभ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये देखा है कि लव मैरिज वाले कोई प्रॉब्लम आती है, शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनको, अरेंज से ज़्यादा आती है। तो जो आपकी बीवी थी उसने दूसरी जगह कर लिया निकाह? मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, कभी पता चला हो शायद? मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं किया। तो यही कहें कुल मिला के कि लड़कियां सिर्फ उनको पता है कानून हमारे हक में मिसयूज कर रही हैं? एकदम सिंपल रीज़न है। कुछ भी झूठ आरोप लगा दो घर वाले पे। एक एरोगेंस का जो लेवल होता है ना, उनको पता है कि मैं एक औरत हूँ, सोसाइटी में मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ भी करूँगी। ये सिंपल माइंडसेट है उनका, और इट हैज़ कम फ्रॉम, ये बेसिकली एक्सपीरियंस से आया है। उनको पता है ये होता है। हमने कोर्ट्स में देखे है ना कि जो भी जब जाते हैं दोनों कोर्ट में, औरतें झूठ बोलती हैं, सब कुछ करती हैं, जज को जब पता है ये झूठ है, वो कभी पनिश नहीं करता है। चाहे जज को मालूम हो। जज, देखिए, जज को सब पता चल जाता है। 2 डेट के बाद ना जज को पता चल जाता है कौन सही है, कहानी क्या है। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में एक किस्सा हुआ। पंजाब पुलिस के AIG, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, दामाद और बेटी में नहीं बनी। कोर्ट कम्प्लेक्स में जहां वो आते हैं, उनकी जो कराई जाती है काउंसलिंग, कोर्ट कम्प्लेक्स में पुलिस ऑफिसर ससुर ने दामाद को गोलियां मार दी। ससुर ने दामाद को मारा? ससुर ने दामाद को। AIG पंजाब पुलिस का, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अभी 10-15 दिन पहले हुआ है ये। तो लोग यही कह रहे हैं कि लड़की का बाप इतना बड़ा ऑफिसर, लड़का भी सिविल सर्विस में था, दिल्ली में पोस्टेड था पंजाब का, कहते भी लड़की के दिमाग की हालत, बाप के दिमाग की हालत क्या हो गई कि मेरी बेटी को ये सुखी नहीं रख पा रहा, या मेरी बेटी के तलाक की नौबत आ गई है। कोर्ट कम्प्लेक्स में काउंसलिंग रूम में गोलियां मार दी। देखिए, मैं इंडिविजुअल केस में अभी नहीं एंटर करूंगा, लेकिन मैंने मतलब एक मेंटल वो तो होता है ना, अनबैलेंस तो कहेंगे उसे भी, दिमाग उसका। ये इंसिडेंट देख के लोगों को ये लग रहा होगा ना कि उसने गोली मार दी, मतलब बहुत ही बुरा हो रहा होगा उसकी बेटी के साथ। एक जनरल कंक्लूजन ये निकलता है। बट विदाउट गोइंग इनटू दैट स्पेसिफिक्स ऑफ द केस, हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मियाँ बीवी में जब प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो वाइफ की कम्युनिकेशन हो रही होती है अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से। वो कभी भी ना फुल ट्रुथ नहीं बताती हैं। वो भी कहते हैं ना, अपने माँ बाप को ना एक पिक्चर देती है, अंधेरे में रखती है। मतलब जैसे वाइफ प्रॉब्लमेटिक है तो वो बोली कि उसके साथ दिक्कत हो रही है, उसके साथ परेशानी हो रही है, उसको तंग किया जा रहा है। तो इस केस में भी ना अगर डिटेल्स निकालेंगे तो, अगर डिटेल्स आई डोंट नो, हो सकता है बेटी के साथ
जेन्युइनली दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कहानी कुछ अलग भी हो और बाप को नहीं पता हो। जैसे आपने बताया कि लड़कियों को अपने माँ बाप के प्रति पूरा तालमेल बना रहता है, सबसे बड़ा ज़रिया उसका फ़ोन है। कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन मानते हैं घर टूटने की एक बड़ी वजह बन चुका है। छोटी छोटी बात भी बता देनी, मम्मी आज मैंने दाल बनाई थी, नमक कम कर दिया, उसने मुझे डांट दिया कि तूने नमक क्यों कम डाला है। ऐसी घरों से, ऐसी वजह से भी देखिए टूटते हैं घर। मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन जो इतना फास्ट हो गया है ना, देखिए कैटलिस्ट का तो काम करता है ये। जैसे हमारे मम्मी के टाइम में वो लोग पोस्ट कार्ड पे वो लोग कहते हैं कम्युनिकेट करते थे। मतलब आज कुछ बात हुई ना तो मुझे तो पता है ना, जैसे हफ्ता 10 दिन लग जाते थे। हाँ 5-6 दिन लगेगा यहाँ से बात वहाँ पहुँचने में। अभी तो दिन में 10 घंटे तो ये लोग आपस में बात करते हैं। छोटी छोटी बातें ट्रांसफ़र होती है जो नहीं होनी चाहिए। आज मेरे पति ने नहीं किया और मेरे पति ने वो किया, ये किया, तो ये कैटलिस्ट का काम तो डेफिनेटली कर रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं ना, वो इश्यूज़ इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। उस टाइम हुआ 2 दिन बाद लोग कहते हैं आगे मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन होने से तो तुरंत हो गया, स्केल अप भी हो गया, बात भड़क गई। मतलब वो जो चिंगारी लगी है उसे आग बना देता है। आग तो बनाया जाता है। सास का, लड़के की सास का या लड़की की माँ का कितना ज़्यादा रोल रहता है बेटी को बसाने में या बेटी का घर उजाड़ने में? कहते हैं ना कई बार सास की दखल अंदाजी बहुत है यार, इसलिए भी घर मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। ये सब एक नैरेटिव बनाया गया है। ठीक है, लोग परफेक्ट नहीं होते हैं। आप अगर एक फीमेल अगर शादी करके जा रही है तो घर में उसको जैसे सास मिलती है, तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आपकी सास एक देवी की पुतला है, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना। वो तो देखिए हर एक में खामी होती है। लेकिन आप इस इंटेंशन से जाइए कि मुझे गलती निकालनी है, अब 500 गलती निकालिएगा। तो आज की सोसाइटल चेंज ये हो रही है, जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 90% केसेस में, ठीक है 80% जो भी बोल लीजिए, मेजॉरिटी केसेस में जब एक लड़की जाती है घर, उसका एक माइंडसेट होता है कि मुझे अपनी सास से नहीं बनानी है, मुझे अपने हस्बैंड को सास से अलग करना है और मुझे एक कॉर्डियल घर तोड़ना है, सीधी बात कहें। नहीं, घर तोड़ना तो मैं इस तरह से नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका एक माइंड नहीं, मेरी सास है जो मेरी डायन है, मैं उससे पर माँ बेटे को तो माँ बाप से अलग करना है ना, ये तो उसका माइंडसेट बना दिया जाता है। बिल्कुल ये माइंडसेट बना दिया जाता है। चाहे सास साथ नहीं रह रही हो तब भी। अच्छा बीच अगर अच्छा भी चाहे अलग है, चाहे फ़ोन पे बात होती है या माँ बाप गांव में बैठे हैं, तब भी उनसे कनेक्शन कट करना है उनसे, और ये बहुत अपने माँ बाप की तरफ लेके जाना। ये बहुत बड़ा रीज़न है आज की डेट में मैरिजेज में प्रॉब्लम होने का, घर टूटने का। क्योंकि होता क्या है ना कि आप घर में जैसे एंटर करते हो, आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करते हो। आपकी सास में ये प्रॉब्लम है, आपकी ननद में ये प्रॉब्लम है, तो आपका इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया वहाँ पर। हस्बैंड का इमोशनल कनेक्शन नहीं होने वाला है वाइफ से। वो एक अच्छा हस्बैंड बन के रह ले, वो ये कहते हैं आपकी देखभाल कर ले, केयर कर ले, लेकिन आपने ना इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया अपने हस्बैंड को अपनी तरफ से, तो वो शादी फिर ऐसी चलती है। फिर जहाँ पर प्रॉब्लम होती है बढ़ जाती है प्रॉब्लम। तो फिर आप लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई आपकी सुनेगा नहीं, तो फिर ये क्या सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए हमारा काम है कोशिश करना, वो तो हम करते रहेंगे। और दूसरा पर्पज़ ये है कि एक मेन साइड से ना एक मूवमेंट तो खड़ा होना चाहिए, ताकि अपोजिट साइड वाले जितने लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनको पता चाहिए देखो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया। जैसे भी मैरिटल रेप का केस चल रहा है, इन्होंने सोचा था कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, हम जाएंगे हमारे फेवर में सब कुछ हो जाएगा। अब उनको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं इसके लिए। ठीक है, माना इनके फेवर में आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से पापड़ बेल कर आएगा ना, इन्होंने ज़िंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया होगा। हमें लाइफ ऐसे लोगों के लिए ना लाइफ टफ बनानी है। सोसाइटी का हमारा रोल ये है ना, एक जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह सोसाइटी को बर्बाद करके रखा हुआ है, उनको लगना चाहिए कि अब हीट इज़ डेवलपिंग। मिसयूज ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ लॉ इज़ अ सिम्टम। अल्टीमेटली जब सोसाइटी जो डिस्ट्रॉय होती है ना, एक माइंडसेट से भी डिस्ट्रॉय होती है। आपने ना आज की डेट में औरतों को ना अपने इन लॉज का दुश्मन बना दिया। उस बहू ये भूल जाती है कि मेरी सास भी औरत है, या मेरी माँ भी कभी सब बहू बन के आई थी, वो भी कभी बहू रही है, कल को मेरी बेटी होगी वो भी बहू बनूंगी, मेरी बहन है वो भी बहू बनेगी, ये सब भूल जाती है। सब भूल जाती है, तो सब ये प्रोग्राम कर दिया गया है ना इनको। कहते हैं कि जो इन लॉज होते हैं वो क्रूअल होते हैं, एकदम क्रूरता करते हैं, आपकी सास है वो एक डायन है, ठीक है, जो रियलिटी उसके 10% भी नहीं होता है। तो इतनी बिटरनेस आप देखोगे, इतनी ज़्यादा हेट्रेड है मेन के अगेंस्ट में, और वो हेट्रेड लेकर ना लोग मैरिज में जाते हैं, तो वो बिटरनेस रहती है, और बिटरनेस आपको रिलेशनशिप में इफेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। सो ਵਾਸਿਫ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।